am Ravindra Kumar Behra. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about moment of inertia of different objects like rod, ring, disc and about cylinder. हाँ कि नहीं, हलो में डिस्कशन किए थे. Today we will going to discuss about parallel axis theorem and perpendicular axis theorem. Today we will going to discuss about parallel axis theorem and perpendicular axis theorem. हाँ, अब देखो क्या होता है. पहले हम डिस्कशन करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में. क्या डिस्कशन करेंगे? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या हुआ? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है कि ये क्या बोलता है, देखो पहले वो बोला कि पहले मान के चलो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पहले क्या बोल रहा है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान के चलो कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है इधर, इसे कोई बॉडी है, हाँ कि नहीं. इस बॉडी में ये वाला मैं मान के चल रहा हूं एक्स एक्सिस, ये वाला मैं मान के चल रहा हूं वाई एक्सिस. सोच जरा अच्छी तरह से सोच, ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस, तो मान के चल कि ये वाला मेरा जेड एक्सिस हुआ. क्या हुआ? जेड एक्सिस. आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ, यहाँ ना ये वाला मेरा क्या बना? जेड एक्सिस. है समझ में? क्या है? सोच जरा अच्छी तरह से सोच, कैसे हैं दोनों. ये वाला मान के चल बॉडी है, ये वाला मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाला मेरा वाई एक्सिस है. वाह, सोच जरा. अच्छा ये भी सोच ले, यहां से सोच ले. ये वाला मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाला मेरा वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस इसको परपेंडिकुलर है. कौन से परपेंडिकुलर? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए एंड जेड एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन. जेड एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing x एक्सिस एंड y एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द बॉडी. ये बॉडी है, बॉडी को परपेंडिकुलर मतलब ऐसे ही होगा. ये x और y प्लेन के ऊपर है, x एंड y प्लेन के ऊपर है, z एक्सिस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा. आया कि नहीं समझ में? अरे बोल अभी तू समझा कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं क्या क्या केसेस लिख सकता हूं. कब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आएगा मेरा? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कब आएगा? एक्स वाई जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे. एक्स एंड वाई जेड क्या होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर. एक्स वाई इन द प्लेन होंगे, एक्स वाई इन द प्लेन होंगे. आया कि नहीं समझ में? एक्स वाई क्या होंगे? इन द प्लेन होंगे. जेड क्या होगा? जेड क्या होगा ना? जेड होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन. जेड क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन. आया समझ में कि नहीं? तीन एक्सिस होंगे, उसमें से दो एक्सिस, तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, दो एक्सिस प्लेन में होंगे और तीसरा वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा. तीसरा क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा. आया कि नहीं समझ में? अरे हाँ या ना? इसमें कोई दिक्कत वाली बात शायद नहीं होगा, मैं वो सोच रहा हूं ना. अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलो अरे हाँ या ना. आया समझ में? अच्छी तरह से डायग्राम दिखो. एक्स वाई जेड परपेंडिकुलर होंगे, एक्स एंड वाई शुड बी इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, जेड शुड बी परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. आया समझ में? तो थ्योरम क्या बोला? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोला? जो एक्सिस प्लेन को परपेंडिकुलर है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा ना? सम ऑफ moment of inertia of the axis which are passing through the plane. Z axis क्या है? Z axis perpendicular to the plane है, उसके about moment of inertia क्या बनेगा? Equal to moment of inertia, sum of the moment of inertia of the two axes which are passing through the plane. दिखाई दे रहा है ना? मैं थोड़ा दिख लेता हूं तुम्हारी तरफ पीछे को जाके. हाँ, ठीक ठाक दिखाई दे रहा है. आया समझ में? तो आई जेड इक्वल टू क्या बना मेरा? आई एक्स प्लस आई वाई. आई जेड इक्वल टू क्या बना मेरा? आई एक्स प्लस आई वाई. इसे प्रूव कैसे करते हैं? देखो इसे प्रूव कैसे करते हैं. मान के चल कोई भी यहां पे बॉडी ले, कोई भी एक पॉइंट ले,
कोई भी एक पॉइंट ले, मान के ये वाला पॉइंट मैं ले लेता हूं, हाँ कि नहीं, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान के चल कि एक्स एंड वाई है, एक्स वाई प्लेन में मैंने लिया, क्या है एक्स एंड वाई, क्या है एक्स एंड वाई। तो ये वाला ओरिजिन है, सोच जरा, ये वाला ओरिजिन है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये वाला होगा यहां से x, ये वाला होगा y। आया कि नहीं समझ में? अच्छा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, x होगा। अगर मैं कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूं अबाउट एक्स एक्सिस, कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूं अबाउट एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं किसके एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस से निकालने के लिए यहाँ पे मास मेरा कितना है, मान के चलिए डीएम मेरा मास है, छोटा सा एरिया में कंसीडर कर रहा हूं, छोटा सा चीज कहां से कंसीडर करूं, कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट तुम ले सकते हो। अच्छा मान के चल कि अच्छा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लेते हैं, थोड़ा डायग्राम को करेक्शन कर लेते हैं, थोड़ा डायग्राम को करेक्शन कर लेते हैं, ये वाला को मिटा देते हैं, देखिए से अच्छी तरह से हुआ। कि नहीं, अरे हाँ या ना, अब देख नहीं से करता हूं, ये वाला मिला मेरा x, ये वाला मिला मेरा y, इसका मास मैंने dm ले लिया, इसका मास मैंने dm ले लिया। आया कि नहीं समझ में, अरे हाँ या ना, आया। अब छोड़ दे इसको, यहां तक समझ में आ गया। अब देख dix क्या बनेगा, मेरा मास क्या है, dm है, कोऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट का, x एंड y, कोऑर्डिनेट्स क्या है x एंड y। dix क्या बनेगा मेरा, मोमेंट मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, x एक्सिस से, सोच जरा, x एक्सिस से ये पॉइंट कितने दूरी पे है, सोच जरा, x एक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस में लू, x एक्सिस से, ये वाला x एक्सिस से, ये वाला पॉइंट x एक्सिस से कितना दूरी पे है, y। अरे हाँ या ना, y पे ही है ना, तो dm इंटू y का स्क्वायर का इंटीग्रेशन। आया समझ में, अरे हाँ या ना, ये ix बना ले। अब मुझे iy चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, iy चाहिए। iy क्या है ना, dm इंटू y से कितना दूरी पे है, ये वाला y एक्सिस से, y एक्सिस से ये वाला कितने दूरी पे है, x में, dm इंटू x का स्क्वायर, हाँ कि नहीं। अब ix प्लस iy मुझे निकालना है, ix का वैल्यू मैं लिख सकता हूं dm इंटू वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस dm इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। आया कि नहीं समझ में, dm कॉमन गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन में लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर, ये एक्स है ये वाई है, तो ये वाला क्या आएगा, ये वाला डिस्टेंस क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ये वाला 90 डिग्री होगा ना। अरे हाँ या ना, 90 डिग्री है, इसलिए तो हमने ये लेना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये वाला क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अच्छा अब मैं लिख सकता हूं, ये वाला डिस्टेंस को मैं ले लेता हूं, r ले लेता हूं, r का हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सॉरी क्या, स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, dm इंटू r का स्क्वायर, r का स्क्वायर, ये r का स्क्वायर कौन से एक्सिस से डिस्टेंस है, कौन से एक्सिस से डिस्टेंस है, z एक्सिस से डिस्टेंस है। सोच जरा, कोई पॉइंट x एंड y एक्सिस में है, सोच जरा कोई पॉइंट x एंड y एक्सिस पे है, तो z एक्सिस से कितने दूरी पे होगा, यही वाला डिस्टेंस होगा ना। एक्चुअली यहां पे मैंने क्या दिया गया, जो पॉइंट मैंने ले लिया है z एक्सिस के तरह ही ले लिया है। थोड़ा डायग्राम को करेक्शन करते हैं, थोड़ा डायग्राम को हम करेक्शन करते हैं, कॉन्सेप्ट है ये, थोड़ा डायग्राम को करेक्शन करते हैं। देखिए ना, डायग्राम करेक्शन कैसे होता है, दिखाता हूं मैं, थोड़ा डायग्राम को अच्छी तरह से कर देता हूं, तो ताकि तुमको समझ में आ जाएगा। कैसे करते हैं, अच्छा ये वाला बॉडी लेते हैं, ये वाला x ले लेते हैं, ये वाला को हमने z ले लिया, हाँ कि नहीं। अब ये वाला को हमने y ले लिया, आया समझ में कि नहीं, x z y ले लिया। पॉइंट मैंने कहां पे लिया ना, यहां पे लेना शुरू किया, यहां पे पॉइंट लेना शुरू किया। आया कि समझ में कि नहीं। यहां से लेने से क्या बनता है कि ये वाला डिस्टेंस मेरा z से बनेगा, अरे हाँ या ना, ये वाला डिस्टेंस मेरा कहां से बनेगा, z से बनेगा। ये वाला डिस्टेंस मेरा कहां से बनेगा, सॉरी गलत कर लिया, फिर से मैंने डायग्राम को गलत कर लिया।
डायग्राम यहां से बनेगा नहीं, y का डिस्टेंस यहां से बनेगा। ये तो है मेरा ओरिजिन। वाह, ये वाला डिस्टेंस जो बनेगा, सोच जरा 3D डायग्राम के हिसाब से, 3D डायग्राम के हिसाब से सोच जरा। वाह, क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा, मास होगा dm, कोऑर्डिनेट होगा x एंड y, हाँ कि नहीं। x दूरी पे y डिस्टेंस, y दूरी पे x डिस्टेंस, ये वाला r है, ये वाला r है। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना, आया समझ में? अरे आया समझ में? या फिर डायग्राम यहाँ पे कोई दिक्कत है? ठीक है, मैं थोड़ा सा डायग्राम को और मॉडिफाई कर लेता हूँ, पूरा आसान हो जाएगा समझने के लिए। देखो डायग्राम कैसे बनता है। पहले यहाँ पे मैंने बॉडी बना दिया, हाँ कि नहीं। ये वाला एक्सिस मैंने ले लिया x, ये वाला को ले लिया मैंने y, सोच जरा इससे ले लिया z। आया कि नहीं समझ में? अरे हाँ या ना? ना, इसको मैं ले लेता हूं y, इसको मैं ले लेता हूं z। तो यहां से जो डिस्टेंस बनेगा, सोच जरा, यहां पे जो डिस्टेंस बनेगा ये वाला पॉइंट से, ये वाला पॉइंट से, तो क्या होगा, वाह, ये वाला को मैं ले लेता हूं, कोई मास मेरा यहाँ पे dm आएगा, इसका कोऑर्डिनेट आएगा x एंड y, ये वाला डिस्टेंस होगा मेरा r। आया समझ में कि नहीं? अब देख, अब इसी तरह से समझ में आ गया होगा। ये वाला ओरिजिन है, ये वाला ओरिजिन है, यहां से इतना दूरी का डिस्टेंस x है, यहां से इतना दूरी का डिस्टेंस x है, ये वाला डिस्टेंस y है, ये वाला डिस्टेंस y है। तो सोच जरा, मैंने क्या लिखा हूं, ix लिखा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ dm से x दूरी पे, x एक्सिस से कितना दूरी पे हो वाला बात, y डिस्टेंस, तो dm इंटू वाई स्क्वायर। y के लिए कितना दूरी पे है, dm इंटू एक्स का स्क्वायर। तो ix प्लस iy क्या बनेगा ना, dm इंटू y का स्क्वायर, dm इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ dm x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x स्क्वायर y स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर r स्क्वायर है। तो ये वाला क्या है, z एक्सिस से डिस्टेंस, ये वाला z एक्सिस से डिस्टेंस है। तो इससे मैं लिख सकता हूं diz का इंटीग्रेशन, क्या लिख सकता हूं, diz का इंटीग्रेशन। तो क्या बनेगा मेरा iz, व्हिच इज इक्वल टू, क्या बना था मेरा इनिशियली ix प्लस y, ये वाला हो गया। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हो गया या नहीं? अब बोल, हुआ कि नहीं? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हुआ या नहीं? ix प्लस iy इक्वल टू iz प्रूव हो गया। अरे हाँ या ना? कब अप्लाई करना है? ये वाला तीन कंडीशन, एक्स वाई जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, एक्स एंड वाई प्लेन में होना चाहिए, जेड क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होना चाहिए। प्लेन को परपेंडिकुलर होने से बाकी जो दो एक्सिस है वो भी परपेंडिकुलर होना चाहिए जेड को, मगर प्लेन से पास करना चाहिए। आया समझ में? अरे हाँ या ना? अब देख, नेक्स्ट को चलते हैं। ये वाला हो गया, तो स्क्रीन को पज करके लिख लो, स्क्रीन ये इसका प्रूफ है, स्क्रीन को पज करके लिख लो। ठीक है, अब दिखते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब दिखते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या दिखेंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम दिखते हैं। क्या बना ये मेरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है? देखो थोड़ा सा, अब ये मेरा डायग्राम बना, ये मेरा बॉडी बना, इसका सेंटर से कोई एक्सिस पास कर रहा है, सेंटर से, ये वाला मेरा सेंटर ऑफ मास है। अब इससे पैरेलल होके कोई यहाँ पे, कोई एंड पे कोई एक्सिस पास कर रहा है। मुझे इस एक्सिस का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इस एक्सिस का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? आई सेंटर ऑफ मास। सोच जरा, कितने दूरी पे है? यहां से मान के चल कि x दूरी पे है। कितना दूरी पे है? x दूरी पे है। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा और थोड़ा सा डायग्राम सोच, समझे थोड़ा क्या है थोड़ा।
यहां पे सेंटर ऑफ मास में जा रहा है कौन सा, एक एक्सिस। यहां पे कोई एक्सिस जा रहा है, कोई यह एंड में लो, कहीं में भी ले लो, मगर दो एक्सिस पैरेलल होना चाहिए। दो एक्सिस क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। और हाँ, वो जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मैंने बताया था, वो जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मैंने बताया था, उसमें कंडीशन से वो सिर्फ 2 डायमेंशनल बॉडी को अप्लाई हो सकता है। सोच जरा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये थोड़ा एक तरीका मैं बता रहा हूं कहां से अप्लाई करने के लिए। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम 2 डायमेंशनल बॉडी को अप्लाई हो सकता है, मगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम सारे को 1D में, 2D में, 3D में अप्लाई करेंगे हम। 1D, 2D, 3D में ये अप्लाई हो सकता है, हम करेंगे अभी। 1 डायमेंशनल को हो सकता है, 2 डायमेंशनल को हो सकता है, 3 डायमेंशनल को भी ये वाला अप्लाई हो सकता है। कौन, परपेंडिकुलर से क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसका कंडीशंस क्या क्या है, 2 एक्सिस पैरेलल में होना चाहिए, मैंने बोला अभी 2 एक्सिस पैरेलल में होना चाहिए, उनके 2 से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास में जाना चाहिए, हाँ कि नहीं। 2 एक्सिस पैरेलल होने चाहिए, एक सेंटर ऑफ मास में जाना चाहिए। एंड ये जो डिस्टेंस मैंने लिया है, ये जो डिस्टेंस मैंने लिया है, ये वाला क्या होगा, ये वाला क्या होगा, मान के चल कि ये वाला मेरा डिस्टेंस है, ये वाला परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसे डिस्टेंस नहीं बनेगा, ये एक्सिस से ऐसे डिस्टेंस नहीं बनेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। आया समझ में। 2 एक्सिस पैरेलल होना चाहिए, हाँ कि नहीं। 1 एक्सिस most pass through center of mass and x is the perpendicular distance, x is the perpendicular distance। आया समझ में कि नहीं, x is the perpendicular distance। आया समझ में ना, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं होगा शायद, दिक्कत वाली बात नहीं होगा शायद, मैं सोच रहा हूं, अरे हाँ या ना। अब इसका थ्योरम क्या बनता है, थ्योरम यही बोलता है कि अगर मेरा ये एक्सिस के साथ मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो क्या बनेगा ना, आई सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू, इसका मास तो m है ना, इसका मास तो m है ना, m इंटू ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर, mx का स्क्वायर। यहां पे कोई हम नहीं ले रहे हैं, कोई हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सोच रहे हो कि ये सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द प्रोडक्ट, अच्छा सम ऑफ द किसका ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया द सेंटर ऑफ मास एंड मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 एक्सिस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं, ये वाला है थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। I इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस mx का स्क्वायर, आई सेंटर ऑफ मास प्लस mx का स्क्वायर। इसे कैसे प्रूव करते हैं, देखो इसका प्रूफ जरा दिखो इधर, इसका प्रूफ कैसे होता है। कोई भी सेंटर ऑफ मास से लेके मैं क्या कर सकता हूं, सोच जरा कैसे करेंगे। कोई मास यहां पे देख लो, कोई मास कहीं पे भी ले लो, ठीक है। मैं क्या ले रहा हूं, अच्छा ये वाला सेंटर ऑफ मास है, अच्छा ये वाला तो सेंटर ऑफ मास है। यहां से कोई मास मैंने ले लिया, स्मॉल सा मास, जो यहां से r डिस्टेंस पे है, जो यहां पे r डिस्टेंस पे है। आया कि नहीं समझ में। तो जरा कोई मास मैंने ले लिया, यहां पे वो कौन से डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है। तो ये एक्सिस के लिए सोच जरा, ये एक्सिस के लिए यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिख लेगा, यही एक्सिस के लिए जो मैं निकाल रहा हूं ना, डी आई इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे ना, डीएम इंटू डिस्टेंस r प्लस एक्स का स्क्वायर, डी आई इक्वल टू डीएम होल इंटू r प्लस एक्स का स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, ये तो इंटीग्रेशन में आई बन जाएगा। ये वाला क्या बनेगा, देखिए डीएम ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2rx, इसका इंटीग्रेशन। तो डीएम इंटू आर स्क्वायर एक बनेगा, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर एक बना, 2rx डीएम एक बनेगा, हाँ कि नहीं, 2rx डीएम एक बनेगा। डीएम इंटू आर स्क्वायर, हाँ या ना, अरे सोच जरा, डीएम इंटू आर स्क्वायर बना या ना बना।
डीएम इंटू जो आर स्क्वायर बना है वो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? सोच जरा, ये जो एक्सिस पास कर रहा था सेंटर ऑफ मास से, इससे कितने दूरी पे ये वाला है? इससे कितने दूरी पे ये वाला है? आर डिस्टेंस में। तो ये जो डीएम इंटू आर स्क्वायर में लिख सकता हूं आई सेंटर ऑफ मास। अरे हाँ या ना, डी आई सेंटर ऑफ मास का इंटीग्रेशन। अरे होगा कि नहीं होगा? डी आई सेंटर ऑफ मास होगा। अरे हाँ या ना, तो डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, ये वाला क्या आया? डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स डिस्टेंस इज द कांस्टेंट डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया, डीएम को सिर्फ इंटीग्रेशन किया, सिर्फ डीएम को इंटीग्रेशन किया। अब ये वाला चीज क्या होता है, थोड़ा दिख इसे, ये वाला क्या होता है, अभी काफी सारे बुक में दिया गया होगा कि इसका वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू क्या है? 0 है। क्यों दिया गया होगा? क्यों दिया गया होगा? सोच जरा, सुन इधर, क्यों दिया गया होगा कि मैंने क्या लिया, यहीं पे कुछ करता हूं। अच्छा, ये तो x बाहर आ जाएगा। अच्छा सोच, यहाँ पे मैं डायरेक्ट नहीं करता हूं, थोड़ा मुझे सिखाता हूं मैं, यहाँ पे थोड़ा मैं सिखाने के लिए जा रहा हूं तुझको। अच्छा, x यहाँ पे बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में कौन रहेगा? 2r/dm। आया कि नहीं समझ में? अच्छा सोच जरा, मैं थोड़ा यहाँ पे करता हूँ, थोड़ा यहाँ पे करता हूँ। क्या मुझे दिया गया है? dm इंटू आर दिया गया है। मैं ऊपर में कोई मास मल्टीप्लाई करूं तो नीचे भी मास डिवाइड कर सकता हूं। ऊपर में कोई मास अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो नीचे भी कोई मास में डिवाइड कर सकता हूं कि नहीं? सोच जरा, हमने कहां पे लिखा है? m मल्टीप्लाई कर सकता हूं। m मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? यहाँ पे इंटीग्रेशन में कौन बचा? dm इंटू आर। सोच जरा थोड़ा सा। अच्छा, ये जो पार्ट मेरा बना है मास इंटू डिस्टेंस, क्या बना है? मास इंटू डिस्टेंस। क्या मैं बोल रहा था? m1 इंटू r1 प्लस m2 इंटू r2 अप टू प्लस होके mn इंटू rn डिवाइडेड बाई टोटल मास। यही मेरा तो सेंटर ऑफ मास है ना, यही तो मेरा सेंटर ऑफ मास है ना। अरे हाँ या ना, m इंटू आर सेंटर ऑफ मास तो वही है ना। सोच जरा, दिमाग थोड़ा लगा। m इंटू m मैंने ऊपर डिवाइड किया, नीचे m में ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे डिवाइड किया, तो इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर। dm इंटू आर का मतलब क्या है? सारे मास, सारे डिस्टेंस को मैं मल्टीप्लाई करते जाऊं, उसके बाद आर करूंगा डिवाइड बाई टोटल मास। ये वाला क्वांटिटी, ये वाला m को छोड़ दो, ये वाला क्वांटिटी m इंटू आर सी है। अरे हाँ या ना, तो ये वाला क्वांटिटी क्या मुझे मिला? इतना क्वांटिटी मुझे क्या मिला? आर सेंटर ऑफ मास। अरे हाँ या ना, अब आर सेंटर ऑफ मास, ये जो सेंटर ऑफ मास हमने क्या अज्यूम किया है? ओरिजिन पे ही अज्यूम किया है। सेंटर ऑफ मास को हमने ओरिजिन पे अज्यूम किया है, हाँ कि नहीं? यहां से कोई एक डिस्टेंस, यहां से कोई सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे ही अज्यूम किया है। अगर सेंटर ऑफ मास मैंने खुद ही ओरिजिन से अज्यूम किया है, सेंटर ऑफ मास मैंने क्या है? खुद ही ओरिजिन से किया है, तो ये वाला बंदा जो आर सेंटर ऑफ मास है, यह तो 0 हो जाएगा ना। तो टोटल इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? 0 ही आएगा। आया कि नहीं समझ में? सोच जरा, आ रहा है समझ में? थोड़ा दिमाग लगा, थोड़ा दिमाग लगा। यहाँ पे आर सेंटर ऑफ मास मेरा ओरिजिन पे हमने चूज किया है। कोई भी सेंटर ऑफ मास लो तो मैं पहले ओरिजिन से ही चूज करूंगा, हाँ कि नहीं? तो ओरिजिन से चूज किया है तो आर सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। यहां से डिस्टेंस में x जाता हूं, यहां से डिस्टेंस में r जाता हूं। अरे हाँ या ना, तो आर सेंटर ऑफ मास 0 होगा तो मास इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? 0 ही बनेगा। अच्छा, यहाँ पे 2 भी बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 2 भी बाहर आ जाएगा। होगा तो क्या बचा? आरडीएम। तो आरडीएम का इंटीग्रेशन क्या बन गया? 0 बन गया। कैसे 0 बना पता चला ना? कैसे 0 बना पता चला ना? अरे हाँ या ना, तो ये वाला भी लिख लेना उसके साइड में। तो DICO क्या बन गया? आई सेंटर ऑफ मास। ये वाला क्या बन गया? डीएम का इंटीग्रेशन कैपिटल एम, टोटल मास का इंटीग्रेशन हो जाएगा m इंटू एक्स का स्क्वायर, आई इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम का स्क्वायर। आया समझ में? आई इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम का स्क्वायर। आया कि नहीं समझ में? अरे हाँ या ना, हो गया ये वाली बात? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्क्रीन को पस करके ये इसका कंडीशन है, डायग्राम है, ये इसका प्रूफ है, लिख लो। वन, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन दिखेंगे, इसका भी एप्लीकेशन दिखेंगे। मिटाने जा रहा हूं। अच्छा ठीक है, अब इसका मैं एप्लीकेशन दिखने जा रहा हूं। पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन दिखेंगे। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम या पैरेलल, किसका बोलो? तुम बोलो किसका पहले दिखेंगे? देखो पहले पैरेलल एक्सिस का दिखते हैं। पैरेलल एक्सिस का थ्योरम क्या बना था? पैरेलल एक्सिस का थ्योरम I इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम एक्स का स्क्वायर।
कोई भी एक्सिस लो, दो एक्सिस होना चाहिए, दो एक्सिस पैरेलल होना चाहिए, उनके से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास पे जाना चाहिए, और मास इनटू उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर जो दोनों एक्सिस के अंदर है। सोच जरा, हमने एक किया था, ये वाला रॉड लिए थे, ये वाला क्या लिए थे, एक रॉड लिए थे जिसका मास m था, लेंथ l था। हमने यहां पे कोई एक्सिस लिया था, इसका सेंटर ऑफ मास से जा रहा था, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था ml²/12। हमने यहां पे भी कोई एक्सिस लेके किया था, या यहां पे भी, कोई याद नहीं है मुझे, यहां पे एक्सिस लो या यहां पे एक्सिस लो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था शायद ml²/3। ये वाला डिस्टेंस क्या बनता था, l/2 बनता था। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, l/2। अरे हाँ यार ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है ना। अरे ऐसे ऐसे है तो ये दोनों जुड़ेगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा क्या। हाँ, तो अभी हमको यही आई जो है, ये हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करके करेंगे। ये वाला हम कैसे करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। कौन सा एक्सिस में, ये वाला x मान के चले xy एक्सिस, आई xy में मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करूंगा। कैसे अप्लाई करूंगा ना, आई xy इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। आई सेंटर ऑफ मास कितना है, देखो वही तो मैंने अप्लाई किया ना, ये एक्सिस पैरेलल है, ये एक्सिस पैरेलल है, हाँ कि नहीं। तो उसका सेंटर ऑफ मास एक सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m इंटू ये वाला डिस्टेंस l/2 का डिस्टेंस, तो m इंटू l²/12 प्लस m इंटू l²/4 आया कि नहीं समझ में। आ रहे हाँ या ना, एलसीएम कितना गया 12, ml² यहाँ पे 3ml² आया कि नहीं। तो क्या बन जाएगा 4ml²/12, 4ml²/12 क्या बन गया मेरा ml²/3। आई इक्वल टू कितना बना मेरा ml²/3 आया कि नहीं समझ में। हम वहां पे इंटीग्रेशन लेके छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करके कर किए थे, अब यहाँ पे मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया। कौन सा ज्यादा छोटा डेरिवेशन बना, ये वाला थ्योरम लगाएंगे तो जाहिर सी बात है छोटा हो जाएगा। अरे हाँ या ना, रॉड पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैंने अप्लाई कर लिया। अभी मैं रिंग पे करने जा रहा हूं, रिंग पे करेंगे नहीं, रिंग पे करने से पहले हमको थोड़ा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से अप्लाई करके कुछ निकालना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अच्छा ये वाला हो गया ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, आस्ते आस्ते सब दिखेंगे। तो मैं अभी परपेंडिकुलर, अच्छा ये स्क्रीन पॉज करके लिख लो ना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का अप्लाई करने जा रहा हूं। क्या करूंगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशंस करूंगा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का मैं एप्लीकेशंस बनाऊंगा, किसके हिसाब से, रिंग के हिसाब से। ये मेरा रिंग बना था, एक एक्सिस में। अच्छा मुझे क्या पूछा है, एक मान के चल, ये एक रिंग है, सोच जरा, ये एक रिंग है, डिस्क है तो मैं मानता हूं ये एक रिंग है, सिर्फ इतना ही एलिमेंट को सोच। अब इसके रिंग से हम ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले थे, द एक्सिस पासिंग थ्रू द क्या सेंटर, द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यही वाला तो हम निकाले थे ना, जिसका वैल्यू आया था mr²। ये एक रिंग है, जिसका रेडियस मेरा क्या बनेगा, कैपिटल R बनेगा, जिसका रेडियस मेरा क्या बनेगा, कैपिटल R बना था, ये वाला R बना था। और मैं क्या किया था ना, द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, हम यही तो लिए थे mr²। रिंग का क्या था, जाके पिछला वीडियो देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, यही वाला हम निकाले थे, वहां डिफरेंट ऑब्जेक्ट का। तो सोच जरा, ये वाला क्या था, आई इक्वल टू, अच्छा ये वाला डिस्टेंस R था। अब मुझे पूछा गया है कि कोई एक्सिस डायमीटर अबाउट, ये वाला डायमीटर है यहां से यहां तक, कोई एक्सिस उसके प्लेन पे पास कर रहा है, प्लेन पे पास करेगा का मतलब क्या है, अबाउट एनी डायमीटर। ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये वाला कहीं पे भी हो सकता है। और ये फिगर सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे जितना आएगा, सोच जरा, ये वाला एक्सिस अगर मेरा डायमीटर को पास कर रहा है तो यहां से जितना आएगा, ये डायमीटर के लिए जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ये डायमीटर के लिए वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी वही, ऐसे ही मोमेंट। कितना एक्सिस हो गया, एक्स और वाई, अब दो ही तो है, एक्स और वाई। कितना एक्सिस होते हैं, 3 एक्सिस होते हैं। ये तो बन गया पहला एक्सिस जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। अब 2 एक्सिस बनेंगे जो पैरेलल में आते हैं, मगर वो एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, हो गए नहीं क्या, ये वाला एक हो गया और ये वाला मैंने एक ले लिया,
हाँ कि नहीं। अब ये वाला मैंने एक ले लिया, ये दोनों एक्सिस, ये एक्स ये वाई दोनों तो परपेंडिकुलर होंगे ना, मान के चलिए ये एक्स और ये वाई दोनों परपेंडिकुलर हो गए। डायमीटर देखो तो ये वाला एक्स और ये वाला वाई, हाँ कि नहीं, ऐसे ही बनेगा। अरे हाँ या ना, ऐसे ही तो बनेगा ना। तो ये वाला क्या हो गया, अभी निकल, यहां से निकल ही नहीं रहा, चिपका गया क्या भाई। हाँ सोच रहा, ये वाला ऐसे बना, ये एक्स ये वाई और ये वाला जेड, आया समझ में। तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अरे हाँ या ना, ये एक परपेंडिकुलरली जा रहा है प्लेन को और ये दोनों पैरेलल में हैं। तो मेरा रिंग कैसे बनेगा फिगर, रिंग फिगर ऐसे बनेगा। सोच जरा, मुझे पूछा गया है ये वाला एक्सिस से आई एक्स, ये वाला एक्स एक्सिस ले ले, ये वाला आई वाई, आई एक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, वाई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा। मुझे पता क्या है ना, आई सेंटर ऑफ मास, जो कि मेरा आई जेड इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास है, जो कि मेरा आई जेड, अच्छा सेंटर ऑफ मास तो छोड़ो, सब तो सेंटर में जा रहे हैं, आई जेड है। अरे हाँ या ना, आई जेड क्या है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर सेंटर पे पास कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जिसका वैल्यू मुझे पता है एम आर स्क्वायर, जिसका वैल्यू मुझे पता है एम आर स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा ना, तीनों एक्सिस पैरेलल है तो परपेंडिकुलर से तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर है तो मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा। आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई में लिख सकता हूं। आई जेड का वैल्यू है एम आर स्क्वायर, आई एक्स का वैल्यू जो है आई वाई का वैल्यू भी वही है, तो 2 यहाँ पे 2 आई एक्स बन जाएगा कि नहीं, आई एक्स प्लस आई एक्स दैट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 आई एक्स इक्वल टू एम आर स्क्वायर, आई एक्स इक्वल टू क्या बनेगा मेरा एम आर स्क्वायर बाई 2, आई एक्स इक्वल टू क्या बनेगा मेरा एम आर स्क्वायर बाई 2। आया कि नहीं समझ में। ये वाला क्या है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको मैं बोल सकता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग about any diameter, आया कि नहीं समझ में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एनी डायमीटर, सोचो जरा, दिखाई दे रहा है सबको, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात मैं सोच रहा हूं कि नहीं होगा, सोच रहा हूं कि नहीं हो रहा होगा। आया समझ में। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बना के हम ये वाला एक्सिस पैरेलल ले जा रहा है, परपेंडिकुलर ले जा रहा है, ये दोनों प्लेन पे पास कर रहे हैं, तो तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो हम ये थ्योरम लगा सकते हैं। आया समझ में कि नहीं। अब हमको यहाँ पे देखो कहाँ पे एक्सिस जा सकता है, ये वाला एक परपेंडिकुलरली बन गया ना, हाँ कि नहीं। अब ये वाला यहां से एक बनेगा, ये इसका टेंजेंट है, टेंजेंट से एक बनेगा, टेंजेंट को, अच्छा टेंजेंट पैरेलल टू द प्लेन, प्लेन को पैरेलल होकर टेंजेंट जाएगा, टेंजेंट एक परपेंडिकुलर होकर जाएगा। 4 एक्सिस बन सकते हैं, रिंग हो या डिस्क हो, यहाँ पे 4 एक्सिस बन सकते हैं। यहां से एक जा रहा है, हाँ कि नहीं, मेरे पास भी 4 मार्कर हैं, मैं बना सकता हूं। टेंजेंट सॉरी एक्सिस पर पासिंग टू द सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द प्लेन, आया समझ में। अरे हाँ या ना, एक्सिस पासिंग टू द सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक्सिस पासिंग टू द सेंटर ऑफ मास पैरेलल टू द प्लेन, प्लेन के हिसाब से, तो मतलब डायमीटर से एक्सिस जा रहा है। फिर उससे क्या बनेगा ना, एक्सिस टेंजेंट को, यहां से टेंजेंट को पैरेलल हो गई, ये वाला प्लेन है, प्लेन टेंजेंट से जा रहा है, टेंजेंट टच करके जाएगा, टेंजेंट पैरेलल टू द प्लेन, प्लेन को पैरेलल हो गया, आया कि नहीं समझ में। फिर से टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, देख इधर 4 बन गया कि नहीं, टेंजेंट परपेंडिकुलर, अरे बाप रे, थैंक यू। अब यहां से क्या होता है, देख इधर पैरेलल टू द प्लेन, अब यहां से परपेंडिकुलर टू द प्लेन, आया कि नहीं समझ में। अरे हाँ या ना, सोच जरा, हो गया टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, हुआ कि नहीं। अरे हाँ या ना, 4 एक्सिस के निकालना पड़ेगा, ये वाला तुम खुद निकाल सकते थे, डेरिवेशंस करके आ गया। अब ये वाला परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा लिया, और ये जो बाकी दोनों है, टेंजेंट के लिए जो 2 चीज होगा, 2 केसेस आएंगे, ये वाला हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, ये वाला हम क्या लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देख थोड़ा, ये वाला बताऊंगा कैसे लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। अरे हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, आहिस्ता करेंगे। एक रिंग में, अच्छा देखो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, एक रिंग के लिए मैंने अबाउट एनी डायमीटर निकाल लिया। अब एक डिस्क के लिए निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डिस्क के लिए वही वाला रखता हूं यार, कोई दूसरा डायग्राम मैं नहीं करूंगा, डिस्क के लिए निकालूंगा, डिस्क के लिए निकालूंगा, डिस्क का वही तो है डिस्क, और क्या वही वाला डिस्क है, वहां
ये वाला एक्सिस जाएगा, ये वाला आई जेड, वही वाला रिंग जो है डिस्क भी हुई है, डिस्क एक रिंग के तरह ही है। ये वाला आई एक्स, ये वाला आई वाई, ये वाला आई जेड। आया समझ में कि नहीं? तीनों एक्सिस है, वही वाला तीन तो आएंगे ना, वही वाला तीन तो आएंगे। एक परपेंडिकुलर होगा, दो डायरेक्टर की तरह जाएंगे, हुआ कि नहीं? अरे हाँ या ना। अब भी कैसे होता है, अब भी कैसे होता है? वही वाला आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस वाई, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस वाई ही होगा। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। मगर डिस्क के, ये वाला डिस्क बन गया है मेरा, ये वाला क्या है मेरा? डिस्क है। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस, अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन कितना आता है? बोला था मैंने एम आर स्क्वायर बाई 2 आएगा। यहां पे भी आई एक्स इक्वल टू आई वाई होगा, तो आई एक्स प्लस आई एक्स हम लिख सकते हैं। तो 2ix इक्वल टू क्या बनेगा? एम आर स्क्वायर बाई 2। तो आई एक्स इक्वल टू क्या बन गया मेरा? एम आर स्क्वायर बाई 4। तो आई एक्स इक्वल टू क्या बन गया मेरा? एम आर स्क्वायर बाई 4। आया कि नहीं समझ में? अरे हाँ या ना, ये वाला समझ में आ गया? ये डिस्क के लिए है। अबाउट एनी डायमीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई, अब एम आई 4 नहीं है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई ऑफ डिस्क अबाउट एनी डायमीटर। ये वाला सब डायमीटर है। डायमीटर भी क्या होगा? प्लेन को ही चलेगा, और दो डायमीटर, एक्स का डायमीटर वाई का डायमीटर तो परपेंडिकुलर होगा ना। आया समझ में डिस्क का? अरे हाँ या ना। अब रिंग का लिखेंगे, अब रिंग का लिखेंगे, थोड़ा रिंग का लिखते हैं। ठीक है, अभी डिस्क का ही काम खत्म कर लेते हैं, फिर से रिंग को चलेंगे। ये वाला दो रिंग और डिस्क के लिए अबाउट एनी डायमीटर निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और टेंजेंट में जो आएगा, टेंजेंट में जो एक्सिस बनेगा वेदर इट इज पैरेलल और इट में बी द परपेंडिकुलर, वहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। दिख इसका डायग्राम कैसे बनेगा, दिख इसका डायग्राम कैसे बनेगा? वही तो डायग्राम तो सेम है, सिर्फ इधर उधर हम कर रहे हैं। कहा किसका एप्लीकेशन बनाएंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। मान के चल कि ये मेरा डिस्क है, ये मेरा डिस्क है, हाँ कि नहीं? टेंजेंट मेरा क्या होता है? पैरेलल टू द प्लेन जा रहा है। अब ये वाला क्या बनेगा मेरा? रेडियस आर। सोच रहा कैसे गया होगा? टेंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकाल रहे हैं हम? टेंजेंट पैरेलल टू द प्लेन, टेंजेंट पैरेलल टू द प्लेन। पैरेलल टू द प्लेन का मतलब क्या है? अब देख, सोच जरा, ये वाला ऐसे डिस्क है मेरा, ये वाला पैरेलल टू द प्लेन है, हाँ कि नहीं? क्या क्या यहां से डिस्क, यहाँ पे क्या एक्सिस गया होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन लेने से हमको कोई दिक्कत, मैंने कोई वैल्यूज नहीं मिलेगा। सोच जरा, वैल्यूज नहीं मिलेगा। तो हमको क्या करना है? ये एक्सिस के हिसाब से एक पैरेलल एक्सिस लेना है, जो कि एक डायमीटर एक्सिस बनेगा। थोड़ा दिमाग से सोच, मैंने टेंजेंट लिया है पैरेलल पे, प्लेन को पैरेलल पे। डायग्राम मेरा ये है, ये एक डिस्क है, हाँ कि नहीं? अब ये मेरा पैरेलल पे, हाँ कि नहीं? और क्या क्या एक्सिस बन सकते हैं? एक एक्सिस बनेगा मेरा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन बनाने से मैं अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बनाऊं, अप्लाई करूं, तो इसके लिए और एक एक्सिस चाहिए। तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होना चाहिए। तीनों एक्सिस यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं होगा। अरे हाँ या ना, ये वाला तो पैरेलल है, किसको? प्लेन को। ये वाला से ना परपेंडिकुलर बन गया, और एक एक्सिस में कहां से लाऊं जो इसे परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा? एक्सिस में यहां से लूं। अरे हाँ या ना, एक्सिस में यहां से लेना, ये दोनों तो परपेंडिकुलर नहीं है ना। परपेंडिकुलर एक्सिस में क्या है? तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहां से दो एक्सिस तो पैरेलल हो गए, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वैलिड नहीं होगा, अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं क्या बनाता हूं? और एक एक्सिस बनाता हूं, जो एक्सिस मुझे पता है कि डायमीटर को देखे जाता है। डायमीटर ऐसे हो सकता है, अरे कोई भी डायमीटर लो, यहां से लो, यहां से लो, यहां से लो, कोई भी डायमीटर लो, तो ऐसे ही बन सकता है। दो एक्सिस पैरेलल हुई, एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास पे जा रहा है। सुनो, ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास पे ही जा रहा है, मगर ये प्लेन को पैरेलल है, मतलब ये डायमेट्रिकल एक्सिस है, मतलब ये डायमेट्रिकल एक्सिस है। अरे हाँ या ना, सोच जरा, ये वाला डायमेट्रिकल एक्सिस है कि नहीं? अरे हाँ या ना। तो मैं क्या बन सकता हूं कि यहां पे एक एक्सिस ड्रॉ करता हूं, यहां पे एक एक्सिस ड्रॉ करता हूं जो कि सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, और ये मेरा कौन सा वाला है ना? डायामीटर एक्सिस, डायामीटर वाला एक्सिस। सोच रहा है ना, डायामीटर एक्सिस, डायामीटर वाला एक्सिस सेंटर ऑफ मास से तो जा रहा है, ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, मगर डायमेट्रिकल एक्सिस। दैट मीन्स दिस एक्सिस इज पैरेलल टू द प्लेन, ऑल्सो द टेंजेंट इज पैरेलल टू द प्लेन। अच्छा, मैं यहां पे लिख लेता हूं, क्या निकालना पड़ता है हमको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ना? डिस्क का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट ए टेंजेंट
about a tangent parallel to the plane, tangent parallel to plane। वह टेंजेंट क्या बन रहा है, पैरेलल होके जा रहे हैं। टेंजेंट क्या बन रहा है, अबाउट पैरेलल होके जा रहे हैं। परपेंडिकुलर बाद में बनाओ, पैरेलल होके जा रहे हैं। हाँ कि नहीं, अब समझ में आ रहा है। पैरेलल टू द प्लेन, टेंजेंट पैरेलल टू द प्लेन तो हुआ। तो इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये ए बी निकालो, लिख लो। अगर मुझे आई ए बी निकालना पड़ा, ये वाला का निकालना पड़ेगा। हाँ कि नहीं, क्या लिखूंगा मैं, उसके लिए जो पैरेलल एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उससे लिए पैरेलल कौन है, आई सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, प्लस डिस्टेंस आर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई मास। मास तो इसका एम है, पता है सबको, रेडियस तो इसका आर है। ये वाला वैल्यूज क्या होगा, देखो यहाँ पे डिस्क के लिए निकाल रहे हैं ना, क्या निकला था प्रीवियस में मैंने किया, एम आर स्क्वायर बाई 4 अबाउट एनी डायमीटर। यहाँ पे एम आर स्क्वायर बाई 2 मत लिख लेना, एम आर स्क्वायर बाई 2 क्या होता है, डिस्क है, एम आर स्क्वायर बाई 2 क्या होगा, सेंटर पे पास कर रहा है मगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। पैरेलल टू द प्लेन हुआ तो एम आर स्क्वायर बाई 4। डिस्क के लिए निकाल रहे हैं यार, एम आर स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे गलती से मत वैल्यू मत डाल देना, डालोगे तो भूल होगा, फिर से बोलोगे सर गलती हो गया। एम आर स्क्वायर बाई 4 क्यों, ये पैरेलल है, सोचो जरा, पैरेलल पे ही लेना है, ये दोनों पैरेलल है यार, ये पैरेलल टू द प्लेन है, ये पैरेलल है। ये परपेंडिकुलर होता तो मैं एम आर स्क्वायर बाई 2 डालता, यहाँ पे अगर एक्सिस ये परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर होता तो एम आर स्क्वायर बाई 2 डालता। ये वाला पैरेलल है, ये वाला भी पैरेलल है। आया कि नहीं समझ में, तो क्या बनेगा, ये वाला एम आर स्क्वायर, तो कितना बना, एम आर स्क्वायर, एलसीएम गया 4, यहाँ पे 4 एम आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 एम आर स्क्वायर बाई 4। ये वाला बना आई ए बी, ये वाला बना आई ए बी। आया कि नहीं समझ में, आई ए बी इक्वल क्या बन गया, 5 एम आर स्क्वायर बाई 4। आया समझ में, आ रहे हाँ या ना, आया समझ में कि नहीं हुआ ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात शायद मुझे लगता है नहीं होगा, शायद मुझे लगता है नहीं होगा। आया कि नहीं समझ में, स्क्रीन को बंद करके लिख लो। अभी और एक केस करेंगे, अभी और एक केसेस इसका करेंगे हमने। क्या करना है, क्या करना है, वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम, डिस्क को डालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए टेंजेंट, ये वाला मैं परपेंडिकुलर, डायग्राम में मिटा देता हूं, ये वाला भी मिटा देता हूं, स्क्रीन को पॉज करके लिख लेना, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। अच्छा ये वाला क्या बनाएगा मेरा, क्या बनेगा मेरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट ए टेंजेंट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन में कैसे बुलाऊंगा, ये वाला मेरा डिस्क है, परपेंडिकुलर ऐसे हो रहा है, हाँ कि नहीं, ये वाला को ए ले लो, ये वाला को बी ले लो, ये वाला डिस्टेंस और रेडियस है इसका आर, एम बी आर, मास एम, ये वाला मुझे निकालना है बी। दिख जरा थोड़ा डायग्राम ठीक कर थोड़ा, फिर से मैंने डिस्क ले लिया सर, इतने बार वो डिस्क लाए, दिख जा परपेंडिकुलर, ये वाला तो ये परपेंडिकुलर आ रहे हाँ या ना, टेंजेंट टच करके जाएगा एक ही पॉइंट को, ये वाला परपेंडिकुलर बन गया, आ रहे हाँ या ना। तो इससे परपेंडिकुलर कौन बनेगा, ये क्या परपेंडिकुलर नहीं, इससे ये पैरेलल बनेगा। ये वाला एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जा रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये भी वही परपेंडिकुलर टू द प्लेन। पहले वाला लास्ट क्लास वीडियो में मैंने लिखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग टू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, प्लेन को परपेंडिकुलर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकलेगा डिस्क के लिए। पिछला वीडियो जरूर देखो, एम आर स्क्वायर बाई 2 निकलेगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 निकलेगा। ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते ये याद आ जाएगा, डिस्टेंस क्या है आगे। इससे कोई पैरेलल एक्सिस है क्या, परपेंडिकुलर एक्सिस है क्या, नहीं है यार, ऐसे निकाल लूंगा। इसके लिए और एक परपेंडिकुलर मैं कहां से लाऊं, एक डायमेट्रिकल एक्सिस, तुम बोलोगे सर ये तो निकाल होता है ना डायमेट्रिकल, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, पर इससे लिए और एक परपेंडिकुलर मैं कहां से लाऊं, किससे परपेंडिकुलर होगा, नहीं होगा। अरे हाँ या ना, तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होने पे ही मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूं। अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर ये दोनों पैरेलल है तो मैं पैरेलल एक्सिस लगा सकता हूं, इनके बीच की डिस्टेंस भी हुई, वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही तो आर है ना। अगर मैं यहाँ पे सोच जरा, यहाँ पे कोई एक्सिस पास करता हूं जो सेंटर ऑफ मास को देके जा रहा है, सेंटर ऑफ मास को देके जा रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो ये आई सेंटर ऑफ मास बनेगा या नहीं बनेगा। दिस इज द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये परपेंडिकुलर में आया। अगर ये वहां पे क्या आया, टच टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक्सिस पासिंग टू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आया समझ में। तो मैं क्या थ्योरम लगाऊंगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आई ए बी के हिसाब से
व्हिच एक्सिस द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्या बनेगा ना, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर स्क्वायर। यहां पे आई सेंटर ऑफ मास का वैल्यूज क्या होगा, यहां पे आई सेंटर ऑफ मास का वैल्यूज क्या होगा, यहां पे होगा एम आर स्क्वायर बाई 2। सोच जरा, सर बोलोगे सर पिछले ये में तो आपने यहाँ पे आई सेंटर ऑफ मास को एम आर स्क्वायर बाई 4 लिखा था। अबे क्यों लिखा था, मैंने इसीलिए लिखा था क्योंकि वो जो सेंटर ऑफ मास से जा रहा था वो वाला प्लेन को, डिस्क के प्लेन को पैरेलल था, ऐसे था एक्सिस मैंने दिखाया था। अब ये एक्सिस इससे बन गया है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन के लिए ये वैल्यू आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। अब वहां पे क्या लिखेंगे एम आर स्क्वायर, वहां पे क्या लिखेंगे एम आर स्क्वायर, एलसीएम क्या गया 2, क्या बनेगा एम आर स्क्वायर प्लस 2 एम आर का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 एम आर स्क्वायर बाई 2 आई ए बी। सोच लो जरा सा, सोच लो हाँ कि नहीं, अरे हाँ या नहीं समझ में। ये वाला भी एक टेंजेंट है, वो लास्ट में जो किया था वो भी एक टेंजेंट था, मगर ये टेंजेंट प्लेन को परपेंडिकुलर है, वो टेंजेंट प्लेन को पैरेलल था। आया समझ में, अरे हाँ या ना, हो गया डिस्क के लिए हो गया। अब रिंग के लिए करेंगे, अरे हाँ या ना, अब रिंग के लिए करेंगे, दिख जरा रिंग के लिए कैसे होता है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा, तुम शायद खुद ही रिंग के लिए कर सकते हो, आइडिया निकाल चुके होंगे। अच्छा, रिंग का मैंने डायमीटर के लिए निकाला था, एम आर स्क्वायर बाई 2 आया था। अब दिखेंगे किसका, यही वाला दिखते हैं पहले। अच्छा ये वाला रिंग है, ये वाला रिंग बन गया। अब ये किसका लिए हम करेंगे, रिंग के लिए, किसके लिए करेंगे, रिंग के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट ए टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। वही वाला डायग्राम मैं फिर से बनाता हूं, वही वाला डायग्राम मैं फिर से बनाता हूं। ये वाला रिंग है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये है, ये ए पी है, आई ए बी मुझे निकालना है, और एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, ये आई सेंटर ऑफ मास बनेगा, इसका डिस्टेंस बाय रेडियस आर बनेगा। आइए कि नहीं समझ, वही वाला चीज, ऐसे ही परपेंडिकुलर है एक एक्सिस और एक एक्सिस ऐसे है और एक एक्सिस ऐसे है, दो जरा ये वाला दिखाई दे रहा है ठीक से, अरे बच्चों ठीक से स्ट्रेट, ये हो गया। तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकाला था, एम आर स्क्वायर बाई 2 निकाला था। क्या निकाला था मैंने, आई ए बी इक्वल टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये पैरेलल है, यहाँ पे लिखूंगा आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर का स्क्वायर। आई सेंटर ऑफ मास मेरा क्या निकाला था, परपेंडिकुलर टू द प्लेन जा रहा है, तो क्या निकाला था रिंग के लिए, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर, क्या बना मेरा 2 एम आर स्क्वायर आई ए बी। आया कि नहीं समझ में, ये एम आर स्क्वायर कैसे बना, देख पहला लास्ट वीडियो में देख, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन बना था या नहीं बना था, बना था या नहीं बना था, 2 एम आर स्क्वायर बाई 2 एम आर स्क्वायर निकाला था, अरे हाँ या ना, सॉरी एम आर स्क्वायर निकाला था, यहाँ पे एम आर स्क्वायर डालने से क्या मिलेगा मुझे 2 एम आर स्क्वायर मिलेगा, अरे हाँ या ना। अब हो गया ये वाला, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये वाला था टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अच्छा स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, मिटाने जा रहा हूं। अब लिखेंगे टेंजेंट पैरेलल टू द प्लेन, क्या लिखेंगे टेंजेंट पैरेलल टू द प्लेन, वही वाला स्टोरी फिर से आएगा। अब ये वाला हो गया मेरा रिंग, यहां से कोई टेंजेंट जा रहा है, यहां से कोई टेंजेंट जा रहा है, ये वाला सेंटर है, सेंटर से रेडियस आर बनेगा, ये वाला कोई एक्सिस है जो कि पैरेलल है, इसको भी हम एक डायामीटर एक्सिस बोल सकते हैं। क्या होता है ये वाला डायामीटर एक्सिस, तुम्हारे समझाने के लिए मैं ये बोल रहा हूं ताकि दिक्कत नहीं हो, दिक्कत नहीं हो। वाह ये डायमीटर पे जा रहा है, देखिए इधर पैरेलल टू द प्लेन, वही वाला स्टोरी फिर से। अगर ये मेरा पैरेलल है तो यहां से पैरेलल यही तो होगा ना, सेंटर पे पास कर रहा है और पैरेलल टू द प्लेन है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा अबाउट एनी डायमीटर, मैं बोला था हाँ कि नहीं, अबाउट एनी डायमीटर क्या आएगा, तो जरा एम आर स्क्वायर बाई 2 आएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो इसका मैं निकालू आई ए बी इक्वल टू ये क्या बनेगा, आई सेंटर ऑफ मास प्लस ये वाला क्या बनेगा एम, अच्छा आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है ना। अच्छा आई सेंटर ऑफ मास मेरा क्या बना था, जो कि पैरेलल टू द प्लेन, मतलब अबाउट एनी डायमीटर। रिंग के लिए क्या बना, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, एलसीएम गया 2 एम आर स्क्वायर प्लस 2 एम आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 एम आर स्क्वायर बाई 2। ये वाला मेरा बना आईएबी। सर ए के लिए आईएबी कितने बार लिखोगे, अरे देख
कौन सा टेंजेंट है, यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू द प्लेन है, वहां पे टेंजेंट परपेंडिकुलर। तुम चाहो तो इसको, अच्छा देखो एक लिख सकते हो, मैं बोल देता हूं तुम्हारे लिए के लिए, एक आईएबी लिखो तो एक आइडिया से भी लिख सकते हो डिस्टिंग्विश करने के लिए। इसको अगर आई2 लिखोगे पैरेलल टू द प्लेन के लिए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन के लिए आई2 डैश भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत तुम्हारी मर्जी है। यहाँ पे आई सेंटर मास mr²/2 लिखोगे क्योंकि दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू द प्लेन। वहां पे वही सेंटर ऑफ मास को, आई सेंटर ऑफ मास को क्या लिखोगे, mr²/mr² क्योंकि वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन था। आया कि नहीं समझ में, आ रहे हाँ या ना, समझ में आ गया है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात शायद मुझे लगता है नहीं होगा, शायद मुझे लगता है नहीं होगा। अच्छा ठीक है, और एक चीज मैं बता देता हूं, ये वाला हो गया, मिटाने जा रहा हूं। सोच एक स्क्वायर लामिना है, क्या है, स्क्वायर लामिना है। ये स्क्वायर लामिना ऐसे ही होता है, सात साइड ए होता है, हाँ कि नहीं। जिस साइड को काटोगे, सेंटर ऑफ ए है, जिस साइड को काटोगे, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा क्या करता हूं, पहले एक चीज बनाता हूं, पहले बोल देता हूं क्या, एक रेक्टेंगल से बोल देता हूं, एक रेक्टेंगल से मैं बोल देता हूं। अगर एक रेक्टेंगल है, अगर ये लेंथ ए है, ब्रेथ बी है, ये इसका सेंटर है, तो अगर मैं एक्सिस को, एक एक्सिस ऐसे लूं, देखो, और एक एक्सिस ऐसे लूं जो कि इस तरह, कौन सा, ब्रेथ को डिवाइड कर रहा होगा, तो अगर ये ए, अगर ये बी है, तो आई ए बी, अच्छा यहां पे लिखता हूं, आई ए बी मुझे क्या देगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एज पर इन द फिगर, ऐसे ही जगह जाएगा, ये ब्रेथ को अगर डिवाइड करते हुए जाएगा, तो क्या मिलेगा मुझे, ml² ml मतलब यहाँ पे b, mb²/12। जिस साइड को काटोगे उसी का लोगे, रॉड तो है ना, हाँ कि नहीं। अगर मेरा एक्सिस कैसे जाएगा, सोच जरा, अगर मेरा एक्सिस ऐसे जाएगा, जिसका नाम है xy, तो आई xy मुझे क्या देगा, कौन सी साइड को काट रहा हूं, ए को, ma²/12। आया समझ में कि नहीं। ये वाला खुद थोड़ा डिराइव करना, कैसे फॉर्मूला आया खुद थोड़ा डिराइव करना। अच्छा देखो बता देता हूं, ये वाला 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, अरे हाँ या ना, ये वाला क्या है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो मास पर यूनिट एरिया लेना, कोई भी एक एलिमेंट चूज कर लो, मास पर यूनिट एरिया ले लो, वहां से करके कर लेना, बताऊंगा। ठीक है बेटा, बता देता हूं, ठीक है अभी मैं बता देता हूं, कोई एक के लिए मैं बता दूं, कोई एक के लिए, स्क्वायर लगना बाद में करेंगे, पहले रेक्टेंगल का देखते हैं, तो अब रेक्टेंगल का देख लेते हैं, कहीं पे भी एक छोटा सा स्ट्रिप काट लो, मान के चल यहाँ कोई स्ट्रिप में बना देता हूं, यहाँ पे पतली सी स्ट्रिप में बोल देता हूं, ये वाला लेंथ b है, ये वाला dx बन गया, हाँ कि नहीं, ये वाला dx बन गया, सोच जरा, ये वाला क्या बन गया, dx बन गया। छोटा सा स्ट्रिप मैंने लिया हूं, कितने दूरी पे, ये सेंटर ऑफ मास है, ओरिजिन है, मान लो m से लिया हूं, इसका लेंथ क्या दिया है मैंने, नहीं दिया है क्या, हाँ a तो दिया है ना, ये वाला a है ना, हाँ लेंथ a है, ब्रेथ b है, लेंथ a है, ब्रेथ b है। मैं क्या निकालूं, मैं किसके एक्सिस से निकालूं, मुझे निकालना है आई एक्स से। देखो आई एक्स से जैसे मैं करूं, आई ए बी से भी वही बन जाएगा, हुआ। सोच सिर्फ ए एक्सिस से मुझे निकालना है, क्या करूंगा, इसका मास तो मैंने डीएम निकाल लिया, मुझे सिग्मा पता है, मास पर यूनिट एरिया, इससे मैं भी लिख सकता हूं डीएम बाई छोटा सा एरिया डीएम, मास पर एरिया, एरिया का वैल्यू मैं लिख सकता हूं एल इंटू बी, अच्छा एल की जगह मैं लिख सकता हूं ए बी, एल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं ए बी, मुझे अब डीएम चाहिए m बाई ए बी इंटू डी ए, अरे हाँ या ना, तो dm इक्वल टू m बाई ए बी, डी ए का वैल्यूज क्या है, ये वाला पतला सा स्ट्रिप, एक भी रेक्टेंगल है, यहां से शुरू कर, 1 2 3 4, लेंथ क्या है b, ब्रेथ क्या है dx, तो क्या बन गया b dx, अरे हाँ या ना, d भी कैंसल आउट हो गया, तो dm क्या बनेगा m बाई ए
इंटू dx, m बाई ए इंटू dx। आया नहीं समझ में, m बाई ए इंटू dx बन गया। अब उसी एक्सिस का अब छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकलेगा, इसी का लो, इस स्ट्रिप का लो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकलेगा, di इक्वल टू स्मॉल मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर का इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक मिलेगा मुझे इंटीग्रेशन, ये पतला सा स्ट्रिप चेंज होते होते, ये x का डिस्टेंस है ना, x का डिस्टेंस रेडी करेगा, यहां से आया x, यहां से कुछ और, यहां से कुछ और, यहां से कुछ और, कौन से कुछ और, तो क्या मिलेगा ना माइनस L/2 से प्लस L/2। ऑरिजिन ये है, इधर आएगा तो माइनस L/2, उधर जाएगा तो प्लस L/2। तो dm का वैल्यूज क्या बना मेरा, m बाई ए इंटू dx। अब यहाँ पे बन गया मेरा x स्क्वायर माइनस L/2 से प्लस L/2। लिमिट अच्छी तरह से लिखो, m बाई ए बाहर आ गया, x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन बन गया x³ 3 माइनस L/2 से L/2, m बाई 3a, x के जगह L/2 का क्यू माइनस ऑफ माइनस L/2 का क्यू। इसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, L³/8। अच्छा L में नहीं लिखूं, अच्छा लेंथ L के हिसाब से मैंने ले लिया हूं। अब इसका हो जाएगा माइनस A/2 से प्लस A/2, क्योंकि लेंथ मेरा A है, माइनस A/2 से प्लस A/2। आया समझ में, आया समझ में, अरे हाँ या ना, अच्छा तो ये क्या आएगा, AQ/8 तो 2AQ/8 मल्टीप्लाइड विथ m/3a, तो क्या बनेगा मेरा TA का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, IXY क्या बनेगा, 2 से 8 कैंसिल आउट होगा, 4 इंटू 3 12 ऐसे MA²/12, MA²/12। समझ में आ रहा है कि नहीं, MA²/12। ये वाला बना कि नहीं, IXY मेरा क्या बना, MA²/12। स्क्रीन को पॉज करके लिख लूं। मैं अगर यहां से स्ट्रिप काटूं, ये एक्सिस लूं, जिसको साइड को मैं सेंटर ऑफ मास से कट करूंगा उसी के लिए मिले, उसी के लेंथ के हिसाब से मिलेगा MA²/12। अगर इससे काटूं तो B के लेंथ से मिलेगा MB²/12। स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, हो गया। अब देखते हैं, अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एक लगाते हैं, एक पैरेलल एक्सिस नहीं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाते हैं। ये वाला मिटाने जा रहा हूं, ये वाला मिटाने जा रहा हूं। सोच जरा, ये रेक्टेंगल हो गया तो उसी हिसाब से स्क्वायर के लिए भी कर लोगे, क्योंकि दोनों साइड, चारों साइड सेम आएगा स्क्वायर में। अच्छा ठीक है, अब मुझे क्या दिया गया है, अब मुझे क्या दिया गया है, एक स्क्वायर लामिना मुझे दिया गया है, एक क्या दिया गया है, स्क्वायर लामिना मुझे दिया गया है। ये जो स्क्वायर लामिना दिया गया है, ये स्क्वायर लामिना ऐसे होता है, हाँ कि नहीं। कोई एक्सिस मुझे दिया गया है, कोई एक्सिस मुझे दिया गया है कि ऐसे एक्सिस कट करते हुए जाएगा जेड एक्सिस पे, ये वाला जेड एक्सिस के हिसाब से मुझे दिया गया है। सोच जरा, ये मेरा सेंटर ऑफ मास है, ये मेरा IX है, अच्छा ये मेरा X एक्सिस है, अच्छा ये वाला Z एक्सिस, ये मेरा Y एक्सिस, ये मेरा X एक्सिस है। स्क्वायर 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 में कहां से लूं यार, अच्छा ये वाला सोच ले, ये वाला मोबाइल देते हैं, मोबाइल में दिखाते हैं। ये वाला स्क्वायर है, मान के चल के स्क्वायर है, X है Y है, ये वाला दोनों सेंटर पे गए हैं। Z मेरा क्या आएगा, Z मेरा क्या आएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसे ही आएगा, कोई परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। द एक्सिस पासिंग टू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन ए स्क्वायर लाइन। उसी हिसाब से मुझे तुम्हारा क्या चाहिए, सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो कैसे बनेगा, बहुत इजी है, IZ इक्वल टू क्या बनेगा, IX प्लस IY। इसका साइड भी है, इसका साइड भी है, तो ये जो IX है कौन सा एक्सिस को कट करेगा, इसे ही कट करेगा, तो इसका क्या मिलेगा, MA²/12। IY क्या मिलेगा, वही भी, ये भी यही साइड को कट करेगा, तो क्या मिलेगा मुझे, MA²/12। तो क्या बन गया मेरा 2MA²/12, दैट IZ इक्वल टू MA²/6। क्या बन गया मेरा, MA²/6। आया समझ में, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है शायद, मुझे लगता है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, यहाँ पे कोई डाउट है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो जितना था मैंने कोशिश किया है उतना डालने के लिए, यहाँ पे पढ़ाने के लिए। अगर कोई छूट गया है तो मुझे कमेंट्स में बोल दो, हाँ। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में कर लिख लो, हाँ। यहाँ तक तो आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम कोई एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, हाँ, एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, हाँ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।